पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। आदरणीय चाचा जी, सुने गाना आपको अच्छा लगेगा। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। अरे हो गाना कह रहा है। अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं। कलियां ना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। हम दिल को बिछाने वाले हैं। हम दिल को बिछाने वाले हैं। आइए प्रसंग से आप सभी लोगों को जोड़ रही हूं और कह रही हूं, जिस समय सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी चल पड़े अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए। द्वारकापुरी जैसे ही पहुंचे, विशाल भवन देखा, पहरे पर पहरेदार लगे थे। कहा भैया क्या ये द्वारकापुरी है? पहरेदार ने बताया जी भैया बिल्कुल द्वारकापुरी है, कहो क्या काम है? बोले भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। पहरेदार ने नीचे से ऊपर तक देखा। बोले हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का नाम, ये तो ऐसे ऐसे ले रहा है कि जैसे वो कोई आम व्यक्ति हो। वो तो हमारे द्वारकाधीश है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। समझ में नहीं आई बात। बोले आखिर तुम हो कौन, कहां से आए हो, अपना पूरा परिचय दो। सुदामा जी ने अपना पूरा परिचय दिया। बोले भैया बस एक निवेदन है। हाथ जोड़ करके कहने लगे सुदामा जी, अगर मुझे आप अंदर ना जाने दो तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरा संदेशा मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। जैसे ही वो मेरा नाम सुनेंगे वो मुझे पहचान जाएंगे। द्वारपाल ने कहा चलो ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं है, पहुंचा देंगे, इसमें क्या बात है, काम ही हमारा ये है। द्वारपाल चले और जब कन्हैया लाल के सामने, द्वारकाधीश के सामने जैसे ही आए, बोले द्वारकाधीश आपसे मिलने के लिए कोई द्वार पर खड़ा है, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। कन्हैया ने कहा कौन है, कौन है? कैसा है वो, देखने में कैसा है? तो देखिए मेरी पंक्ति के माध्यम से सुने सम्मानीय चाचा जी, और गीत आपको भी अच्छा लगेगा, सुने। द्वारपाल कहने लगा प्रभु उसको देख करके ऐसा लगता है एक मुरझाया सा सुमन है जो, बोले प्रभु उसको देख करके ऐसा लग रहा है एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। सम्मानीय चाचा जी अब ऑडियो वीडियो देखना ऐसे चलते हैं।
एक मुरझाया सा पुष्प है जो खुशबू से द्वार महकाता है, और वो बुझा हुआ सा दीपक है, वो बुझा हुआ सा दीपक है, लेकिन जगमग प्रकाश फैलाता है। उसको देख करके प्रभु ऐसा लग रहा है, कन्हैया ने कहा और कैसा है? तो वो द्वारपाल पुनः बताने लगा, बोले प्रभु लगे तेज पुंज दिन कर सा पर, उसके चेहरे को देख करके लगे तेज पुंज दिन कर सा पर, चंदा सी शीतलताई है। अब प्रभु लगती पोखर सी उथलता, लगती पोखर सी उथलता और सागर सी गहराई है, सागर सी गहराई है, सागर सी गहराई है। कन्हैया ने कहा आखिर वो देखने में है कैसा? आखिर वो देखने में है कैसा? तो वो द्वारपाल कहने लगा, बोले प्रभु एक दीनहीन बूढ़ा सा, हे प्रभु अरे एक दीनहीन बूढ़ा सा, बातें वो विचित्र बताता है। और प्रभु हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें, हे कन्हैया हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है। आइए कन्हैया को उत्सुकता हुई, कन्हैया को उत्सुकता हुई। कन्हैया ने कहा द्वारपाल नाम, अगर अपना नाम सुदामा बता रहा है और कैसा है और क्या क्या बता रहा है, जल्दी से बताओ, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। कन्हैया उत्सुक है। तो द्वारपाल पुनः बताने लगा, बोला प्रभु उसको देखकर कैसा लगता है? मन का तो हिम्मत वाला है, मन का तो हिम्मत वाला है, पर तन का नहीं ठिकाना है। ये शरीर मन का तो हिम्मत वाला है, पर तन का नहीं ठिकाना है। और प्रभु एक विशेष बात, एक फटी पोटली लटकाए, एक फटी पोटली लटकाए, मानो ज्यों लिए खजाना है, मानो ज्यों खजाना है, मानो ज्यों खजाना है। क्योंकि कन्हैया ने कहा और बताओ। तो द्वारपाल ने कहा प्रभु वो नंगे पैर खड़ा है, पर अपने दरवाजे पर वो नंगे पैर खड़ा है, पर वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोले प्रभु लगता है बहुत गरीब हमें। द्वारपाल कहने लगा लगता है बहुत गरीब हमें। द्वारपाल ने कहा, कन्हैया ने कहा है द्वारपाल सब कुछ तो बताते जा रहे हो, क्या तुमने उसका नाम नहीं पूछा?
क्या तुमने उसका नाम नहीं पूछा? वो मुझे अपना मित्र बता रहा है, वो देखने में ऐसा है, एक पोटली लिए है, उसके तन पर न जामा है ना वस्त्र है, कुछ नहीं है। कम से कम उसका नाम तो पूछते। तो देखिए वो द्वारपाल कहने लगा, बोला प्रभु अब वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है, लगता है बहुत गरीब, हमें बतलाता नाम सुदामा है। जय हो वाह। अरे हो तो हो दर्श का प्यासा बरसों से, उसकी आंखों का चरित्र बताता है। तो हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता है, वो अपना मित्र बताता है, वो अपना मित्र बताता है। ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बहुत ही अच्छे कीर्तन कलाकार जो हमारे मंच पर विराजमान हैं, सम्मानीय बड़े भैया श्री छत्रपाल सिंह यादव जी, बहुत अच्छे आप कीर्तन कलाकार हैं, कीर्तनकार हैं। आदरणीय बड़े भैया श्री छत्रपाल सिंह यादव जी, आप गुढ़ा मऊरानीपुर से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे छत्रपाल भैया के लिए हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कर रहे हूं बड़े भैया और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूं। सुने जैसे ही द्वारकाधीश ने नाम सुदामा सुना, जय हो वाह, तो देखिए द्वारकाधीश की हालत कैसी है, द्वारकाधीश की हालत कैसी है, सुने। अरे भाग का दाता सोच रहा कि भाग हमारा जागा है, बहुत दिनों से इंतजार था, लेकिन आज अरे भाग का दाता सोच रहा कि भाग हमारा जागा है। तो सुन करके मानो स्वयं सूर्य, क्या बात है, बहुत बच्चे ऐसा लगा, सुन करके मानो स्वयं सूर्य दीपक को देखने भागा है। ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्य एक छोटे से दीपक को देखने के लिए तरस रहे हो। इसलिए प्रभु संसार को ज्ञान कराता जो, संसार को ज्ञान कराता जो, वो अपनी सुध बुध खो बैठा। चाचा जी भगवान कन्हैया नाम सुनते ही संसार को ज्ञान कराता जो, वो अपनी सुध बुध खो बैठा और नंगे ही पैर है दौड़ गया, नंगे ही पैर है दौड़ गया, आखिर वो ईश्वर रो बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। इसलिए कहा जाता है ए बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। क्योंकि न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ले बेटे, ये आज संपूर्ण रात्रि का सबसे बड़ा पुरस्कार, और क्या बेटे, वो भी सुबह की वेला में मेरे लिए प्राप्त हो रहा है।
सम्मानीय हमारे आदरणीय बड़ी बहन जी मधु अग्रवाल जी और हमारे ध्यानु महाराज जी, आपके कार्यक्रमों से ये 501 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी लोगों से आशीर्वाद की आकांक्षी हूं। और आदरणीय महाराज जी, आप बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं और बहुत सुरीला आप गाते हैं और मैं चाहूंगी कि इस मंच के माध्यम से भी हम बच्चे आपको सुने। ये मेरी मन की इच्छा समझ लीजिए या फिर विनती समझ लीजिए या फिर निवेदन समझ लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए। आइए, लेकिन स्वागत कर रही हूं आप दोनों का। चाहती हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी बहन जी और हमारे महाराज जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए बहन जी, कहने लगे, अरे कितनी शक्ति है प्रेम में, ये उस वक्त का चित्र बताता है। जिस किसी ने भी अगर सुदामा चरित देखी होगी तो सुदामा और कन्हैया की मित्रता को देख करके आंसू आ गए होंगे। इसलिए अरे कितनी शक्ति है प्रेम में, ये उस वक्त का चित्र बताता है। तो हे नाथ द्वारका धीश, तुम्हें वो अपना मित्र बताता है। वो अपना मित्र बताता है, वो अपना मित्र बताता है। अंतिम टुकड़ा सुने। तो सीने से लगाया भक्त जिन्हें खुद से भी ज्यादा प्यारे हैं। भगवान कन्हैया सुदामा जी को जब अपने हृदय से चिपका लिया, हृदय से लगा लिया, तो सीने से लगाया भक्त जिन्हें खुद से भी ज्यादा प्यारे हैं। और ये 51 पतुंद्राएं आदरणीय श्री गुरु काशीनाथ जी, मैन गायक आप आदरणीय बड़े भैया श्री सतीश खरे जी, चंचल झांसी, ये आपके कार्यक्रमों से ये 51 पतुंद्राएं भेंट हैं। आदरणीय बड़े भैया सम्मानित श्री सतीश खरे, चंचल झांसी, बहुत बहुत धन्यवाद है और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। स्वागत कर रही हूँ सुबह की बेला में आपका। अंतिम टुकड़ा सुने। सीने से लगाया भक्त जिन्हें खुद से भी ज्यादा प्यारे हैं। तो असुवन के जल से दीननाथ, असुवन के जल से दीननाथ उस दीन के चरण पखारे हैं। धन्यवाद है। और जब धो लिए तो कुछ तो जरूर दीपक उसमें, किसमें? वो किनकी बड़ी निराली है। चाचा जी, कुछ तो जरूर दीपक उसमें, वो किनकी बड़ी निराली है। और किनकी को जैसे ही खाया तो 2 लोगों की वो संपत्ति। क्या बात है? एक मुट्ठी खाई तो एक लोग दे डाला और दूसरी खाई तो दूसरा भी, और तीसरे खाने वाले थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु कुछ अपने लिए भी छोड़ दो, हम कहाँ रहेंगे और आप कहाँ रहोगे, अपने लिए भी कुछ बचा ले प्रभु। इसलिए 2 लोगों की वो संपत्ति 2 मुट्ठी में दे डाली है। 2 मुट्ठी में दे डाली है, 2 मुट्ठी में दे डाली है। आए हो तो रखते हैं मान प्रभु भक्तों का घर घर। आज भी लोग टीवी पर देखते हैं। और रखते हैं मान प्रभु भक्तों का घर घर चल चित्र बताता है। तो हे ना
नाथ द्वारका धीस तुम्हें वो अपना मित्र बताता है, वो अपना मित्र बताता है, वो अपना मित्र बताता है। अरे वो अपना मित्र बताता। ये रहा मेरी ओर से गीत। और आइए पहली बार का मिलना भी पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। और हम देख रहे हैं एक नजर कि तुम दिल में समाने वाले हैं। और ये दिल में समाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले ध्यान दे। द्वारपाल भगवान कन्हैया के पास पहुंचा। कन्हैया से बताता है कि प्रभु आपका कोई मित्र आया है, आपका मित्र बता रहा है और कह रहा है मैं कन्हैया का मित्र हूं। कन्हैया ने कहा कैसा है? तो आपने बताया कि वो द्वारपाल बता रहा है कन्हैया से कि प्रभु ऐसा है। कैसा है? एक मुरझाया सा सुमन है जो छोटे हुआ ये है छतरपुरिया ढोलक। ये छोटे छोटे हाथ लाई लो बेटा, लाई लो। वाह, लाई लो। काशी नारायण मंडल के संस्कारित सदस्य का ये ना कह दे कि ये भी नहीं जवाबी मंच पे हो। कहा बिटिया एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता वो बुझा हुआ सा दीपक है, वो बुझा हुआ सा दीपक जगमग प्रकाश फैलाता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गीत है। और वो जो द्वारपाल था वो वाकई बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान था। हेलो हेलो, लगता है अध्यक्ष महोदय कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो हेलो, आप लोगों की परिस्थिति देखी, बहुत सुंदर लगी। जय हो। अब एक गणेश जी का आप लोग एक एक गीत और सुनाएं।
उसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर है। गणेश जी का सुनाइए आप। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक 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 ठीक। प्रेम से बोलो गजानन भगवान की जय हो।